साल 2020 में आखिरी बार मन की बात कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, नए साल पर लोकल चीजों के इस्तेमाल का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने लोगों को दी नए साल की शुभकामनाएं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले जनता की ओर से लिखी चिट्ठियों की बात की। कहा, जनता कर्फ्यू जैसा प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना। ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए एकजुटता दिखाई। किसान आंदोलन का आज 32वां दिन। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के सामने 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा। राकेश टिकैत बोले, कानून वापसी से ही शुरू होगी बातचीत। किसान संगठनों को अब सरकार के फैसले का इंतजार। किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी। भारतीय किसान यूनियन ने गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में केस दर्ज करवाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पुलिस की सिक्योरिटी में इजाफा। टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स पर कटीले तार लगाए गए। किसानों के आंदोलन को देश के साथ साथ विदेशों से भी मिल रहा है भरपूर समर्थन। किसानों के समर्थन में अमेरिका में किसान प्रदर्शन किया गया। कैलिफोर्निया में निकाली गई कार रैली। सड़कों पर दिखे हजारों समर्थन। शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना में कही, देश टूटने की बात। लिखा, लोग अपने परिवार को बचाएं, बाकी देश संभालने के लिए मोदी और उनके 2-4 लोग हैं। सामना में मोदी सरकार पर हमला किया गया। कहा, सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास चुनाव जीतने के लिए सरकारें गिराने बनाने के लिए पैसा है। बंगाल चुनाव को लेकर संजय राउत ने केंद्र पर हमला किया। कहा, ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने के लिए केंद्र सरकार की सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा है। शिवसेना के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम का पलटवार। कहा, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो ठीक, लेकिन मां भारती को तोड़ने के बाद शहीदों का अपमान। शिवसेना के बयान पर राहुल गांधी और शरद पवार क्यों मौन हैं? क्या वो भी देश तोड़ने की बात पर सहमत हैं? महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस के बीच तकरार तेज। अशोक चव्हाण का शिवसेना पर बड़ा हमला। कहा, यूपीए नेतृत्व के बारे में सलाह न दे शिवसेना। सोनिया जी का नेतृत्व अभी भी सक्षम है। पश्चिम बंगाल में सियासी वार पलटवार जारी। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने शुभेंदु अधिकारी की पार्टी छोड़ने पर बोला हमला। कहा, शुभेंदु अगर दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, लेकिन ममता बनर्जी का पद मांगेंगे तो चीर देंगे। अमित शाह के मिशन असम का आज दूसरा दिन। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पहुंचकर अमित शाह ने देवी कामाख्या के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे। असम के बाद आज मणिपुर के दौरे पर अमित शाह। मणिपुर में अमित शाह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। हरियाणा में पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी। वोटिंग के दौरान कोरोना के सभी नियमों का पालन हो रहा है। थर्मल चेकिंग और सैनिटाइजेशन के बाद लोगों को बूथ के अंदर भेजा जा रहा है। मुंबई के चारकोप इलाके में बने साईं बाबा मंदिर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हादसे में 2 लोग जख्मी, एक शख्स की मौत हुई। हादसे के वक्त मंदिर में लोग सोए हुए थे। बंगाल के 24 परगना में दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। परिवार के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उठते बैठते थे राजेश। टीएमसी ने बीजेपी पर हत्या का आरोप लगाया। मामले की जांच जारी। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में 2 पड़ोसियों के बीच गोलियां चल गई। फायरिंग में एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। ग्रेटर नोएडा के बिस्रख में बड़ा हादसा। पानी के टैंक की दीवार गिरी। 3 महिलाओं समेत 5 लोग घायल। हादसे में एक मजदूर की मौत। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राम मंदिर में साधु की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। साधु की गाय गांव वालों के खेत में चली गई थी। इसे लेकर गांव वाले आग बबूला हो गए और साधु को पीट दिया। देश में कोरोना केसों में लगातार आई कमी। 6 महीने बाद 19,000 से कम कोरोना मरीज। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 18,732 नए मरीज। 24 घंटे में 21,000 ठीक हुए। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,01,88,000 हो गए हैं। अब तक 1,47,622 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में अब तक कुल 16,80,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए। पिछले एक दिन में 9 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। शीतलहर के साथ कोहरे की भी मार झेलने को मजबूर दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री पहुंचने का अनुमान। पहाड़ों में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान। मैदानी इलाकों में ठंड बरपाएगी कहर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, अगले कुछ दिनों तक नहीं मिलेगी ठंड। कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। रहाणे की शानदार पारी में जड़ा शतक। दूसरे दिन का मैच शुरू होने के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 277 रन। भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 195 रन पर समेट दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।